जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सभी मंदिरों को कवर करेंगे इस क्लास में। और ये कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और घूमने के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कांगड़ा जो है वो देवभूमि में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो जितने भी मंदिर आते हैं वो सभी घूमने लायक हैं और देखने लायक हैं, जो कि मतलब बहुत जमाने से जो हैं वो चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मंदिरों में। सबसे पहले हम कांगड़ा के वो मंदिर देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कॉम्पिटिटिव के लिहाज से, घूमने के हिसाब से जो है बहुत बार एग्जाम्स में भी आते हैं और बहुत ही एक सिद्ध पीठ भी है। तो ज्वालामुखी मंदिर, ब्रिजेश्वरी मंदिर, मसरूर कट टेम्पल, बैजनाथ मंदिर और साथ में बाबा बड़ो मंदिर। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप इनमें घूमने के लिए जाएं तो उनके साथ ये वीडियो टैग जरूर करिएगा। तो क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो जो टेम्पल्स हैं, आशापुरी मंदिर है, ठीक है जी, अंबिका देवी बैजनाथ मंदिर, ब्रिजेश्वरी ब्रिज स्वामी मंदिर है, बाथू मंदिर है, भागसुनाथ है, बंगलामुखी है, चामुंडा है, डमटाल है और इंद्रेश्वर मंदिर है। तो इसमें आशापुरी जो मंदिर आ गया वो आपका जसीमपुर प्लेस पे आ जाता है। इसी प्रकार से अंबिका देवी मंदिर है, ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ा में ही है। बैजनाथ मंदिर बैजनाथ ही प्लेस के ऊपर है। ब्रिजेश्वरी मंदिर भी आपका कांगड़ा के मेन बाजार में ही है, जो बस स्टैंड के साथ में ही है। ब्रिजराज स्वामी जो है ये आपका नूरपुर के पास आ जाता है। इसी प्रकार से बाथू मंदिर जो है ये आपको बाथू की लड़ी के पास है, ठीक है जी, ज्वाली के पास बोल सकते हैं। भागसुनाथ जो है मैक्लोडगंज में पड़ता है। इसी प्रकार से बंगलामुखी मंदिर है जो कि बीच में देरा के पास ही पड़ जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही आता है। रास्ते में ही हमारे 4 NH में ही के पास में जो है राइट साइड में मिल जाता है। चामुंडा मंदिर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, धर्मशाला रोड पर ये मिल जाता है पालमपुर के साथ। डमटाल या दमताल बोले तो वो मंदिर भी डमटाल में ही है, नूरपुर के पास। इसी प्रकार से जो है इंद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है जी। एक और है, नेक्स्ट आ जाता है कुणाल पथरी मंदिर है, ये आपका धर्मशाला के साथ में है, खनियारा के मतलब धर्मशाला से बोर्ड के नीचे है। जैन मंदिर है, ये आपका कांगड़ा फोर्ट के साथ में है जैन मंदिर, याद रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आलमपुर में है ये। आलमपुर जो है वो बॉर्डर एरिया है सुजानपुर टीरा का, ठीक है। तो आलमपुर में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। ऐसे ही खड़ित मंदिर है, मसरूर कट टेम्पल यानी कि मसरूर मंदिर है, नागनी माता का मंदिर है, ये मेरे को मालूम है, यानी कि ये नूरपुर के पास है, ठीक है जी। और साथ में आपके देरा के पास भी है, ठीक है। और सिद्धनाथ मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, मसरूर रॉक फिर से दोबारा से रिपीट हो गया। बैजनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये मेन मेन मंदिर हैं जो हमने कवर किए हैं, जो कि आपको याद रख रहे हैं कांगड़ा में कौन कौन से टेम्पल्स हैं। पर अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ मंदिरों का कुछ इतिहास जो मैं इकट्ठा कर पाया हूं, तो मैं उस इकट्ठे इतिहास को बता रहा हूं। जैसे कि ज्वालामुखी का मंदिर है, तो ज्वालामुखी का मंदिर जो है वो ज्वालामुखी ही प्लेस पर ही स्थित है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही स्थित है। और इस स्थान पर जो है माता सती की जीव गिरी थी। तो ज्वालामुखी में क्या गिरा था? जीव गिरी थी माता सती की। और राजा भूमि चंद द्वारा जो है ये मंदिर बनाया गया था, ठीक है। ये किसने बनाया था? राजा भूमि चंद द्वारा बनाया गया, और पांडवों द्वारा जो है इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया गया था, या उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था। आफ्टर देन ज्वालामुखी मंदिर में ही ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली में है? तो गुंबद शैली में निर्मित है, ठीक है जी। और चांदी की तरह से जड़ित दरवाजे हैं यहां पर। सिख महाराज खड़क सिंह द्वारा जो हैं ये लगवाए गए थे चांदी के दरवाजे। अगर आप जाएंगे तो वहां के दरवाजे जरूर देखिएगा, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि वो जो चांदी से जड़ित, यानी कि चांदी से जो प्लेटेड है लगाए हुए दरवाजे, वो किसने लगवाए थे? तो वो खड़क सिंह द्वारा जो है लगवाए गए थे।
और अकबर ने इस मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था, जिसने अपना जो है रंग बाद में बदल दिया और उस छत्र को जो है अब संभाल कर एक म्यूजियम बनाया है, उसमें रखा हुआ संभाल के, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है 1813 में ये स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था, और ये माना जाता है कि यहां पर माता सती की जो है वो जीभ भी गिरी हुई है, या जीभ गिरी थी, ठीक है जी। इसके बाद आता है ब्रिजेश्वरी मंदिर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में के कांगड़ा ही शहर में है। नगरकोट यानी कि कांगड़ा, पुराना नाम नगरकोट में स्थित है। ये शिखर शैली में टेम्पल है, यानी कि कौन सी शैली में है? शिखर शैली में है, ठीक है। और आपने इस मंदिर को जो है वैसे भी फोकस कर लेना कि इस तरीके से जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं वो सभी के सभी जो है शिखर शैली में ही होते हैं। तो आपको याद होना जरूरी है कि कौन कौन सा आपको ये मंदिर लगता है कि वो शिखर शैली का ही है। तो आपको बस डायग्राम में यानी कि फोटो दिखाने का मतलब ये है कि आपको शिखर शैली को डिस्टिंग्विश कर पाओ कि हाँ ये शिखर शैली है। और सबसे पहले ये पांडवों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सती माता का जो है बायां स्तन जो है वो गिरा था, ठीक है जी। उनके अलग 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 पार्ट्स गिरे थे, तो कुछ पार्ट जो वो हिमाचल में भी गिरे। तो एक जीव मैंने आपको बता दी है, दूसरा मैंने आपको बता दिया जी ये बायां स्तन जो है वो कांगड़ा में गिरा था। इसी प्रकार से ब्रजेश्वरी मंदिर जो है वो मुस्लिम भी आए थे यहां पर, तो इसी प्रकार से महमूद गजनवी ने जो है 1009 में इस मंदिर में जो है खजाना लूटा और इसे ध्वस्त कर दिया। कम से कम जो है 5 बार उसने लूटा है, यानी कि लूटने की उसने भी हद ही पार कर दी, मतलब एक बार नहीं तो 2 बार नहीं 5 बार आके लूट के गए हैं, ठीक है। तो 1043 में मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। 1337 में मोहम्मद तुगलक द्वारा जो है फिर वो दूसरा लूट के ले गया, ठीक है जी। और 1440 में संसार चंद प्रथम द्वारा जो है फिर से इसको बनाया गया, और खबखास खान ने जो है 1540 में इसे फिर से नष्ट कर दिया। कोई ना कोई आए और नष्ट कर दे, यानी कि कोई बना रहा है और फिर दूसरा आके नष्ट भी करता रहा। और महाराजा रणजीत सिंह ने जो के शासनकाल में कांगड़ा किले के सरदार देसा सिंह मजीठिया ने 1810 में इसे सिख शैली के गुंबदों में निर्माण करवाया। फिर उसने किसमें बना दिया? सिख शैली के गुंबद में, ठीक है जी। और 1905 में फिर अब कोई लूटा नहीं, तो फिर लो जी अब क्या आ गया? भूकंप ही आ गया, ठीक है जी। और 1920 में फिर इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कांगड़ा का ब्रजेश्वरी मंदिर है वो बार बार यानी कि मतलब जो जितने भी लोग आए इसको लूटते रहे धन दौलत की वजह से, ठीक है। और बाद में जो है वो भूकंप का जो है चपेट में आ गया। तो 1920 के बाद ये टेम्पल जो है ज्यों का त्यों खड़ा है, ठीक है जी। यानी कि 100 साल तो लगभग हो ही गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मसरूर रॉक कट मंदिर या टेम्पल, ठीक है जी। तो ये नागर शैली में है, तो इस शैली को क्या कहेंगे? नागर शैली कहेंगे, ठीक है। ये कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर कांगड़ा जिले के गग्गल नगरोटा सूरिया मार्ग पर आपको ये मिलेगा, और मुख्यतः ये शिव भगवान को समर्पित है। ये यहां पर बताया जाता है ये शिव भगवान को समर्पित है, पर मैक्सिमम जो है वहां पर अगर आप जाएंगे तो लक्ष्मी और नहीं सॉरी राम लक्ष्मण और सीता की जो है अंदर मूर्ति मिलेगी, ठीक है जी। और शिव भगवान का मैं भी गया था तो मेरे को तो वहां पर दिखा नहीं था, ठीक है। मगर हाँ राम लक्ष्मण और सीता की जरूर मूर्तियां हमें वहां पर मिली है। हाँ वहां पर जो है शिवलिंग जरूर रखे हुए हैं, पर ये मैं ये नहीं कह सकता कि वो वहां कहीं है। और ये कौन सी जगह है? तो उस जगह को ठाकुर द्वारा जो है नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं जी? ठाकुर द्वारा। मसरूर जो है ये 15 मंदिरों का समूह है। जैसे आपका चंबा का था लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, वो आपका 6 मंदिरों का समूह बोलते हैं। वैसे ही 15 मंदिरों का समूह किसे कहते हैं? रॉक कट टेम्पल यानी कि मसरूर मंदिर को ही कहते हैं, ठीक है जी। और ये
हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो वैसा ही ये टेम्पल है। अगर आप इसको देखेंगे तो अंदर ये पूरा का पूरा एक पहाड़ से बनाया हुआ खोद के, तो एक प्रकार की गुफा से ही, हम केव से ही इसको मैच कर रहे हैं कि हाँ ये गुफाओं से ही बना है, पत्थर से बना है, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाएं भी जो है वो पत्थरों से ही तो बनी है, पत्थर को तोड़ के अंदर से, है ना। तो वैसे ये भी मंदिर इसी से ही बना हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है बैजनाथ मंदिर। ये मंदिर जो है वो बैजनाथ में स्थित है और भगवान शिव को ये समर्पित है, यानी कि भगवान शिव के लिए ये फेमस है, ठीक है। और ये कौन सी शैली में है, तो ये देख सकते हैं आप, इस मंदिर के ऊपर से टॉप से लग जाता है आइडिया, वो है शिखर शैली। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1204 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, मयूक और आहूक। ये दोनों क्या थे, ये व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और राजा संसार चंद ने जो है 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, यानी कि फिर से मतलब क्योंकि 19 में, यानी कि जब ये अपना भूकंप आ गया था, तो भूकंप के बाद जो है फिर से इसको बनाया गया है। और 19वीं शताब्दी में जो है ये जीर्णोद्धार का मतलब होता है फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो वो बनाया था उन्होंने, किसने, राजा संसार चंद के समय से बनाया गया था। और उससे पहले जो है ये दो व्यक्ति ने बनाया, वो क्या नाम थे, मयूक और आहूक, और दोनों क्या थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है जी। और भागसुनाथ मंदिर का निर्माण जो है राजा धर्मचंद ने करवाया है। ये आपको मैं चलते चलते सारा बता दूंगा कि कौन सा मंदिर किसने बनाया है। ब्रिजराज बिहारी मंदिर है नूरपुर के पास, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये राजा बासु ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि आलमपुर के पास है, तो वो राजा संसार चंद ने बनवाया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और घूमने लायक ये मैंने प्लेसेस बताए हैं, जिनके साथ आप अपने घर वालों के साथ जहां पर भी जाना चाहते हैं वहां पर घूमिए आप। ये यहां से आपको कुछ ना कुछ जो है वो शक्तियां भी प्राप्त होंगी। ऐसी ही मनोकामना लेकर मैं आपके लिए लेकर आया था ये सारे के सारे टेम्पल्स। तो नेक्स्ट टेम्पल्स के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।